2047 की जो बात कर रहे हैं, 2047 में वो खुद कहाँ होंगे? आज जो उनके प्रधानमंत्री है वो कहाँ होंगे? हम लोग जहाँ बैठे हम लोग कहाँ होंगे? अच्छी बात है, आप रोड मैप 2047 का बनाइए। ये एक अच्छी बात है कि आप एक ब्लूप्रिंट लेके चलना चाहते हैं आने वाले 20 सालों का, 50 सालों का, 30 सालों का। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी भी है कि आज मौजूदा स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं, सरकार कितनी मदद कर पा रही है। हम ये तो कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित भारत बना लेंगे, लेकिन आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम जनता को दे नहीं पा रहे। जब बाढ़ आती है हम उनको रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई के दर बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं? जिस सरकार ने कभी वादा किया था कि हम पेट्रोल के दाम को E20 लागू होने के बाद 50 रुपये पे लेके आ जाएंगे, आज वो सरकार क्या कर रही है अपने वादों के ऊपर, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें 2047 की बात करते हैं, ये भ्रमित करने की बात है। रोड मैप मैंने जैसे कहा अगर बनाना है तो आने वाले जो आपके 5 साल हैं उनका आप रोड मैप बना के, और जो पीछे के आपके 10 साल गए हैं उसका जो रोड मैप था उसमें आपने कितने लक्ष्यों को हासिल किया उसको आप लोग सामने रखते। वोटों को काटा जाना, वोटों को कई जगह पे बढ़ाया जाना, और हमने तो ये खुद भी देखा है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 14,000 से ज़्यादा दस्तावेज इकट्ठे करके चुनाव आयोग को भेजने का काम किया। हम लोगों ने उनको बाय पोस्ट भी भेजा, बाय मेल भी भेजा, और उसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से मुकर गया, आप सोचिए। और मुझे तो शौक इस बात का लगता है कि जब इतनी बड़ी संस्था चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके चुनाव आयुक्त आके स्पष्टीकरण देते हैं, तो जो अधिकारी वहाँ बैठता है उसको पूरी तरीके से फेवरलेस होके जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्ट सरकार को ना दे के जनता को देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने अपनी बातों को रखा, इतने नाटकीय ढंग से रखा कि हम लोगों को तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि इतनी शीर्ष संस्था का अगर एक IAS ऑफिसर इस तरीके की बातें और इस तरीके के तर्क रख सकता है, तो इस देश को हम किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। आज जहां वोट चोरी की बात हो रही है, 60 लाख से ज़्यादा वोट बिहार के अंदर काटे जा चुके हैं पलायन के नाम पे, वो लोगों के ख़त्म होने के नाम पे, और वो सब लोग जिंदा है, उनको लाके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने का काम हम लोगों ने करके दिखा दिया है। तो ये तो सीधे तौर पे बेईमानी और वोट चोरी हो रही है देश के अंदर। इसको हम लोग लड़ने के लिए अभी समाजवादी पार्टी ने बूथ लेवल एजेंट्स भी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द बदायूं के अंदर भी आपको देखेगा, हर विधानसभा के अंदर हम लोग अपने बूथ लेवल एजेंट्स खुद भी बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं इसकी बात लगातार सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। सरकार देशवासियों को ये साफ बताए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को लेकर के क्या स्टैंड है भारत सरकार का, किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। जहां उनको कन्वीनियंट लगता है उस क्षेत्र में वो लोग बैन लगाने का काम करते हैं, जहां उनको कन्वीनियंट लगता है वहां पे वो लोग बिल्कुल चुप्पी साध के चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज जब हम लोग इस बात को कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं बहुत बड़ा ताना बाना लगता है पूरे मैचेस को और इनको कराने में, और बहुत बड़ी धनराशि भी इसके अंदर होती है। तो वहीं पे क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स लेने के लिए सरकार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है और हमारे देश की जो भावनाएं हैं उनको क्षति पहुंचाने का काम कर रही है। इस पर सरकार को निर्णय तुरंत लेना और स्पष्ट निर्णय लेते हुए देश के सामने संदेश देना चाहिए। देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीति से ग्रसित स्टेटमेंट्स हैं। राजनीति को फिर से एक बार जो कि चुनाव 2027 का पास आता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस कार्यकाल में कहीं भी विकास के कोई काम नहीं किए। बाढ़ का भी आपने देखी स्थिति बनी, उसके अंदर लाखों करोड़ों की फसलों का नुकसान हुआ, ज़मीन का किसान को नुकसान हुआ, लेकिन क्या सहायता सरकार ने पहुंचा इसके बारे में कहीं भी कोई बात नहीं होती। तो वहीं पे बेरोजगारी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि सरकार में जो विधायक मंत्री बैठे हैं वो जब प्रेस से बात करते तो वो ये बात कहते हैं कि हम इतना पैसा घूस के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे हम इतना परसेंट लेते हैं, उतना परसेंट। अब आप सोचिए, जब मुखर होके जनप्रतिनिधि इन बातों को स्वीकार कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है ऐसे में बैठे।
तो जहाँ जनता के बीच में जाके विकास कार्य की बात जो इन्होंने 5 साल पहले की थी वो जो पूरी नहीं कर पाते हैं, तभी ऐसे समय पे ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास या भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास करने का, और जाति धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सबको लड़ाने का काम